नमस्कार मित्रों, मैं मोहम्मद इसहाक खान आपके साथ बूंदे पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सब दोस्तों? मैं एक बात बताना चाह रहा था और ऐसा भी नहीं है कि यह आप सब जानते नहीं होंगे, लेकिन आज आप सबसे बातें करने का दिल कर रहा है। दरअसल ये जो फरवरी में 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाते हैं, यह एक प्रेम जताने का, प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे पहले हम अपना प्रेम नहीं जता पाते थे, प्रेम अपना हम नहीं दिखा पाते थे या प्रेम को हम जानते नहीं थे। हमारे यहाँ प्रेम की जो परंपरा है, अकूत विरासत है हमारे देश में। और हमारे देश में लोक कथाएँ हैं, उनमें भी इस तरह की बहुत सारी तमाम कहानियाँ हैं जिनके बारे में अगर हम रिसर्च करना शुरू करें, शोध करना शुरू करें, बहुत सारी कहानी, बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो इस तरह की कहानियों से भरे पड़े हैं। ऐसी ही एक कहानी है वीर लोरिक और चंदा की, जिसे मजरी भी कहते थे। ये हमारे सोनभद्र की कहानी है और इसी वीर लोरिक के जीवन पर जो लोक महाकाव्य है, इसको लोरिकायन कहा गया है। अगर आप वीर लोरिक और लोरिकायन की कथा ढूंढना चाहें, आज के इस सोशल मीडिया पर बहुत सारी कहानियां आपको मिल जाएंगी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि लोरिक मंजरी की जो प्रेम कथा है, यह प्रेम कथा अत्यंत पुरानी है और इसे पूरे दुनिया ने जाना है, पहचाना है। लोरिक जो गायन है, इसको पूर्व में कई बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जगह मिल चुकी है और पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा रचित डिस्कवरी ऑफ इंडिया के फिल्मांकन में भी लोरिक से जुड़ी गाथा को जगह दी गई थी। भारतेंदु नाट्य कला अकादमी की तरफ से भी इस विधा को काफ़ी प्रसिद्धि दिलाई गई है। ऐसे में अगर समुचित पहल हो जाए तो लोरिकायन जो विधा है, संरक्षित होने के साथ साथ इससे जुड़े स्थलों के संरक्षण से हमारे जो पूर्वांचल का पर्यटन जगत को एक बेहतरीन सौगात मिल सकता है। और वीर लोरिक, हम जैसे ही जिला सोनभद्र से आगे बढ़ते हैं सोन घाटी की ओर, तो मारकुंडी नामक घाट के ऊपर ही वीर लोरिक पत्थर है। और इसके बारे में कहा जाता है कि जो वीर लोरिक की प्रेमिका थी मंजरी, उसने कहा था एक चट्टान को देख करके, और बस ऐसे ही उसके दिल में हुआ कि वो वीर लोरिक को कुछ अलग करने की प्रेरणा दे। मंजरी ने कहा, वीर लोरिक, अगर आप अपने तलवार से इस चट्टान के 2 टुकड़े कर दें तो फिर मैं आप जो कहूँगी करूँगी। वीर लोरिक ने ऐसा ही किया, चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए। ये लोक गाथाओं में सब दर्ज है, लोरिकायन जो लोक महाकाव्य है इसमें। और जिस तरीके से आल्हा एक गायन विधा है, ये भी एक लोक महाकाव्य ही है। गाँव में इसे बड़े समूह में गाया बजाया जाता है और लोग बड़े उत्साह से और बड़े शौक से इन कहानियों को सुनते हैं। ऐसी ही कहानी लोरिकायन है और इस कथा को गांव में कहने सुनने की परंपरा रही है। तो इस तरह से अगर इन लोक कथाओं को एक राष्ट्रीय मंच मिले, एक संभावनाओं से इसे भरा जाए, तो हो सकता है एक नई पहचान इनकी भी बने और हमारे देश की जो विरासत है उसे भी एक नई पहचान दिलाने में हम कामयाब हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह के विलुप्त कहानियों की जानकारी के लिए आप अगर चाहें तो हमारे इस बूंदे पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर सकते हैं और नई नई जानकारियां हासिल कर सकते हैं। अनुमति दीजिए अपने साथी मोहम्मद इसहाक खान को नमस्कार।